कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर इंग्लिश के यानी अंग्रेजी का हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कक्षा 10वीं के यहाँ पर इंग्लिश पे लाओ, तो फाइनली आपको आ चुका है। साथ ही इस वीडियो में आपका संपूर्ण उत्तर सहित हम पेपर कराने वाले हैं और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है जिससे वो भी अच्छे अंक ला सके यहाँ पर इंग्लिश के पेपर में, ठीक है। और वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको बता दें ये आपका महत्वपूर्ण पेपर है, ठीक है, तो इससे आप अच्छे अंक ला सकते हैं इंग्लिश विषय के पेपर में। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। जो आपका इंग्लिश का पेपर वो कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए टोटल क्वेश्चन आपके 16 रहेंगे, टाइम आपका 3 घंटे रहेगा, मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा। और आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं इंस्ट्रक्शन ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्प्लेक्सी, फिर दूसरा आता मार्क्स आर इंडिकेटर अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, ठीक है। आप पढ़ लीजिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन। अब सेक्शन ये आता है आपका रीडिंग, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, ठीक है। आपका 5 नंबर का रहेगा, पैसेज आपका 5 नंबर का रहने वाला, ठीक है। तो आपका आता है देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल एनिमल्स वेजिटेबल, ठीक है, एंड मिनरल। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया, तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना अच्छे से, ठीक है। सर्टेन फ्लेवर्स तक पूरा आपको ध्यान से रीड कर लेना है। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, तो इसका आपका यह था व्हेल और बी था सी बीड्स और डी था फिश और डी था प्लांट। तो पहले का आपका राइट आंसर यहाँ पर, पहले का जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो स्टूडेंट पहले का आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा भेल, ठीक है, भेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा था वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर, तो आपका यह था कुकिंग, बी था मेकिंग परफॉर्मेंस और सी था मेकिंग सॉप और डी था मेकिंग लुब्रिकेंट्स, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कुकिंग, ठीक है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया द डॉट डॉट ऑफ फिश एल्डेस नर्सिंग ऑयल, तो आपका था स्टोमच, बी था आइस और सी था लिवर और डी था हेड, तो इसका आंसर आपका आंसर लिवर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन वेल इज कॉल्ड आ, तो इसका आपका यह था सेल्स, बी था बिल्वर, सी था स्किन और डी था फिन्स, तो आपका चौथे का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बिल्वर, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया पांचवा राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट इज, प्रोटेक्ट का आपको नाउन लिखना है, तो प्रोटेक्ट का आपका नाउन प्रोटेक्शन हो जाएगा, ठीक है। प्रोटेक्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन आपका यहाँ पर 2 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, ठीक है। ये भी आपका 5 नंबर का पैसेज आता है, तो इसको भी आपको ध्यान से रीड करना। पॉल्यूशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस नाउ अस, इस तरह से आपका दिया है, तो पूरा रीड कर लीजिएगा। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्राइमरी क्यूज ऑफ एयर पॉल्यूशन मेंशन इन द पैसेज, ठीक है। तो इसका आपका यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा पहले का वो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, बर्निंग ऑफ कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। फिर आपका दूसरा था विच फ्रॉम ऑफ पॉल्यूशन इज नॉट विजिबल बट कैन डैमेज आवर ईयर्स, तो आपका यह था वाटर पॉल्यूशन, बी था सॉइल पॉल्यूशन, सी था नॉइस पॉल्यूशन और डी था एयर पॉल्यूशन, तो दूसरे का आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर रहेगा नॉइस पॉल्यूशन। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया तीसरा व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डंपिंग वेस्ट डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो आपका तीसरे का जो राइट आंसर रहेगा तीसरे का आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटर पॉल्यूशन। फिर जो आपका यहाँ पर चौथा दिया गया व्हाट डज द पैसेज सजेस्टेड अबाउट द ह्यूमन पॉपुलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, तो चौथे का आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा इट विल इंक्रीज। फिर आपका जो यहाँ पर पाँचवा दिया व्हाट इज, ठीक है, आइडेंटिफाइड अस द मैन क्यूज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन, ठीक है, रिलेशन टू वेहिकल्स, तो आपका यहाँ पर जो पाँचवा दिया गया है पाँचवें का आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 2 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप क्वेश्चन आपका तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन तीसरा आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, ठीक है। आपका 4 नंबर का रहने वाला है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें आपको क्या करना है, पहले तो आप पैसेज को देख लीजिए। वेजिटेबल ऑयल हैज बीन नाउ फॉर एंटीक्विटी नो हाउस होल्ड, इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया, तो इसके जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसके क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन आता है रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड मेक नोट्स, यानी आपको नोट्स बनाने हैं पैसेज में से देखकर और गिव अ सुइटेबल टाइटल, साथ ही आपको टाइटल भी लिखना है, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पर नोट्स और टाइटल किस तरह से लिखना है चलिए वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। पहले तो आपको हेडिंग डालनी है वेजिटेबल ऑयल, फिर इसके अंदर आपको 2 पॉइंट लिखने, फिर आपको दूसरी हेडिंग डालनी है मिनरल ऑयल, फिर इसके अंदर आपको यहाँ पर, ठीक है, इतने सारे पॉइंट लिखने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर तीसरी है, ठीक है, इसके अंदर आपको इतने सारे पॉइंट लिखने पड़े, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सब टाइटल आपका यह हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके नोट्स और टाइटल यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। आपका यहाँ पर आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 2 का आंसर हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन
देख लेते हैं। आपका सॉरी क्वेश्चन 30 का आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका यहाँ पर सेक्शन बी आती है आपके यहाँ पर राइटिंग, जिसमें आपका क्वेश्चन चौथा आता है, यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो इसमें आपके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको लिखनी है एप्लीकेशन, ये आपका आंसर, ठीक है। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 देवास MP। इस तरह से पूरी आपको यहाँ पर एप्लीकेशन याद करनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। आई बैक टू स्टेट दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 है, इस तरह से पूरी याद कर लीजिएगा। फिर आपका जो इसका अथवा दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ पर इसका अथवा वाला क्वेश्चन देख लीजिए। यू आर मोनिका लिविंग एट ए 10 आस्था परिसार भोपाल, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आरती टेलिंग हर अबाउट योर समर हॉलीडेज प्रोग्राम एंड इनवाइट हर टू ज्वाइन यू। तो जो आपका यहाँ पर, ठीक है, समर हॉलीडे प्रोग्राम है, उसके लिए आपको इनवाइट करना है फ्रेंड को, तो इसका आंसर आपको खुद करना है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 5वां, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड में आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए माय हॉबी, ठीक है। माय हॉबी पर हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका ऐसे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका माय हॉबी पर ऐसे दिया गया है, तो इसको आपको पूरा याद करना है। फिर इंट्रोडक्शन, माय हॉबी, माय गार्डन और कंक्लूजन, ठीक है। ये आपके यहाँ पर चारों हेडिंग याद करनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, क्वेश्चन 5वें का। और जो आपका क्वेश्चन 5वें का यहाँ पर अथवा दिया गया है, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन 6 दिया गया है, ऑन द बेसिस पिक्चर गिवन वैल्यू डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्थी। तो इस पिक्चर को देखकर आपको यहाँ पर क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है। तो क्वेश्चन 6 का आंसर हम देखेंगे वीडियो के लास्ट में। सेक्शन सी आपकी ग्रामर आती है, तो हम यहाँ पर ग्रामर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी जो ग्रामर आती है, पहले आती है डॉट डॉट एंड मून बाग स्लोली एंड साइलेंटली। तो स्टूडेंट आपका पहले का आंसर रहेगा द, ठीक है, द मून बाग स्लोली एंड साइलेंटली। फिर दूसरा आता है राम इज सिटिंग डॉट डॉट राधा एंड सपना। तो यहाँ पर राम इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड सपना, तो बिटवीन आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर है। फिर आपका तीसरा था मंडे कम्स डॉट डॉट संडे, तो मंडे कम्स आफ्टर संडे, ठीक है, तो इसका आंसर आपका आफ्टर हो जाएगा। फिर आपका आता है चौथा द बुक इज डॉट डॉट द टेबल, तो यहाँ पर द बुक इज, ठीक है, ऑन द टेबल, ऑन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है 5वां हिज अंकल डाइड डॉट डॉट कैंसर, तो यहाँ पर हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है, इसका आंसर आपका ऑफ रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया 6वां फिजिक्स डॉट डॉट नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स इज ठीक है, फिजिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो इसका आंसर आपका इज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके यहाँ पर देख लेते हैं डू एज डायरेक्टेड आते हैं, यानी भाई आपको 5 करने हैं, ठीक है। ही डिज हिज वर्क वेल, इसको चेंज इनटू नेगेटिव, इसका आपको नेगेटिव में चेंज करना है, ठीक है। इनके आंसर भी हम देख लेंगे, पहले आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता है ही हैज टेकन टी, इसको आपको एंटोरेगेटिव में चेंज करना है, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका फिर यहाँ पर दिया गया इन द पार्क बर प्लेइंग फुटबॉल चिल्ड्रन फुटबॉल, ठीक है, इसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया ही इज रिच इज नॉट हैप्पी, इसको आपको एड का प्रयोग करना है। जो आपका यहाँ पर 6 में दी गई दे हैव बीन प्लेइंग हर सिंस मॉर्निंग, इसको आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है, ठीक है। तो चलिए आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड सॉल्यूशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पहले का आंसर रहेगा, ठीक है, ही डिड नॉट डू इज वर्क वेल, और दूसरे का आंसर रहेगा हैज ही टेकन टी, और तीसरे का आंसर रहेगा दे आर सेलिंग देयर हाउस, ठीक है। ये आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड सॉल्यूशन रहेगा। फिर चौथे का आंसर देख लीजिए चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, और 5वें का आंसर रहेगा ही इज रिच एट ही इज नॉट हैप्पी, ये आपके यहाँ पर 5वें का आंसर रहेगा, ठीक है। आपको 5 करने थे, तो 5 के आंसर हमने करा दिए, 6वां हमने छोड़ दिया, ठीक है। अब सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक को कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन 9 आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए हु रेड द लेटर सेंट बाय लेंचो, तो आपका 9वें का करेक्ट, यानी पहले का आपका बी करेक्ट आंसर है द पोस्ट मास्टर। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन आ लेटर टू गॉड, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, JL फुएंटेस। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया तीसरा हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट, तो इसका आंसर आपका तीसरे का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है, 100 पेसोस। फिर जो आपका यहाँ पर चौथा दिया गया वेयर वाज लेंसो हाउस सिचुएटेड, तो चौथे का आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा टॉप ऑफ अ हिल, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन 9 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन आपका 10 आता है
रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पॉज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। ठीक है, ये आपका रहेगा। द हाउस है द ओनली वन इन द इंटायर वैली, इस तरह से आपका दिया गया। तो ये आपका 3 नंबर का रहने वाला है। इसके 3 क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला था फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेस्ट बीन टेकन। तो आपका पहले क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा, ब्लैक एलोप्लेन। फिर जो आपका यहाँ पर दिया है वेयर वाज लैंसो हाउस सिचुएटेड, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। फिर जो आपका यहाँ पर ये फाइंड आउट द बर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच इज सिमिलर टू द बर्ड क्लोजली। तो क्लोजली का आपको सिमिलर मीनिंग लिखना है, तो इस क्लोजली का आपको हो जाएगा इंटीमेटली। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर 10वीं का बी आता है जो कि आपकी पोयम दी गई है। तो इस पोयम को आपको ध्यान से रीड कर लेना। ठीक है, और इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो इसका आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, हु इज द पोएट ऑफ द अबव पोयम। ठीक है, तो इसका पहले का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर जो आपका यहाँ पर दिए वेयर वाज द क्रो, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑन ओमलेक ट्री। फिर आपका जो यहाँ पर दिए द पोएट मूड गॉट चैंडेड वैन, तो तीसरे का आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है द स्टॉप स्नो फॉल्स ऑन हिम। फिर जो आपका चौथा दिए द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, तो चौथे का आपका एक करेक्ट आंसर है सोरो। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर 10वीं का जो आपका 10वीं का बी है वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपको क्वेश्चन यहाँ पर 11 देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड एनी 6, आपको 6 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। फिर आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट कॉम्प्लीट द यंग सीगुल टू फाइनली फ्लाई। ठीक है, आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया। फिर आपका था व्हाट मेड द वोमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नेटरेस्टेंगली। फिर चौथा था व्हाट डिड अन्य वांट टू कीप अ डायरी। पांचवा था व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। और फिर आपका छठवां दिया भाई इज कॉर्ग कंपेयर्ड टू हेवन। और सातवां था व्हाट डिड मिज डू टू द बॉक्स। ठीक है, तो चलिए जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, और ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर, फिर ये आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर, और ये आपका 5वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले चलिए, और ये आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर, और ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 12 आता, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड एनी 2, आपको 2 करने। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिए। तो पहला आता व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंजेड हिज मूड। फिर दूसरा था व्हाई आर द ट्रीज मूविंग टू द फॉरेस्ट। और तीसरा था वेयर डिड द बाल गो। ठीक है, तो चलिए आपका यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर दिया, आर डस्ट ऑफ स्नो रिवर्स टू टिनी स्नो फ्लैक्स। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, और ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन 12 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर क्वेश्चन आपका यहाँ पर 13 आता है। ठीक है, भाई बाज डॉक्टर हैरेट बोरेट अबाउट ट्रिकी। फिर दूसरा था भाट बाज अनिल डूइंग वैन द दीप अप्रोच्ड हिम। फिर आपका तीसरा था भाट स्टोरी डिड द लेडी टेल हॉरेस डैनी। ठीक है, टू गेट द जेवेल्स। तो आपका यहाँ पर तीनों क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आपका पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है, 13वें के पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर और तीसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये आपके 13वें क्वेश्चन का आंसर दिए गए, पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे का और तीसरे का। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका यहाँ पर जो ए वाला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, बैंकिंग बाज कॉन्सिडरेट, इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिएगा। फिर आपका 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन आता है इज थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, तो आपका यहाँ 15वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही आपका यहाँ पर दिया गया है 16वां क्वेश्चन। ठीक है, 16वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड। तो आपका यहाँ पर आता है, इन द एंड ऑफ द लेसन मिस्टर पेम्पेरसी से थिंग आ थ्रिम्पम ऑफ सर्जरी भाई। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका यहाँ पर इंग्लिश का पेपर है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।